बोलिए भागवत भगवान की जय। बंधुओं, आप सभी को ज्ञात है कि प्राचीन ठाकुर द्वारा सुनहेत में गौ कथा का विश्राम करके हम सीधे आपके नागगण पटवंडी में यहाँ पहुँचे ठाकुर जी की यात्रा के साथ। वहाँ आज 9 दिवसीय गौ कथा का विश्राम हुआ और आपके यहाँ आज से ही श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। जगदीश जी का बड़ा सुंदर मनोभाव था कि ये कथा यहाँ पर होवे और यजमान परिवार का भी मनोभाव बना, क्योंकि प्रेरणा स्रोत कोई बन जाता है। कई बार हम कुछ दान पुण्य करना भी चाहते हैं, पर हमारे मन में ऐसा भय हो जाता है कि पता नहीं इस यज्ञ में कितना खर्चा आएगा, हम इसको कर पाएंगे भी या ना कर पाएंगे। ऐसे कई प्रकार के संशय हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि कोई सहयोग कर दे और ये कह दे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, धर्म का कार्य है, हो जाएगा, तो बंधुओं सत्य मानना। देखना, आज इस परिवार ने इस कथा का शुभारंभ करवाया है, 7 दिन कैसे व्यतीत हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन कथा का विश्राम होगा आपको लगेगा कि अभी 2-4 दिन और होते। भगवान की कथा का ऐसा आकर्षण है और ये कथा ईश्वर की कृपा से ही हम सभी को प्राप्त होती है, क्योंकि प्रमाण है श्रीमद् भागवत कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं हि तदा दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के पुण्य के प्रभाव से यह कथा किसी के जीवन में नहीं आती। जब किसी जीव के जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है, जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाके हमारे मन में ऐसा भाव उठता है कि भागवत की कथा का रसपान हमें हो जाए। जैसे ही संकल्प आपके मन में जागृत होता है, बंधुओं याद रखना, मेरे परात्पर प्रभु ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है, तत्क्षण उस जीव के हृदय में उनका प्रकटीकरण हो जाता है। कथा फिर वो नहीं करवाता, हमारे यजमान जी कथा नहीं करवा रहे हैं, कथा करने और करवाने वाले तो साक्षात मेरे ठाकुर जी ही है। जिस दिन इनके मन में भाव जगा कि हमारे श्रीनिवास में कथा हो जाए, और जिस दिन इन्होंने पूरा मन बना लिया कि हमें कथा करवानी है, सत्य मानना, उसके बाद इनकी चिंता कम और मेरे ठाकुर जी की व्यवस्था अधिक हो जाती है। बस एक संकल्प धारण हम करें, संकल्प की सिद्धि को मेरे बांके बिहारी सरकार पूरा करवाते हैं। बस वहां तक कठिन होता है जहां तक हम संकल्प लेने में सार्थक नहीं बन पाते। जैसे ही संकल्प लिया आपने कथा का, समझ लो फिर ठाकुर जी की कृपा हो गई, फिर ठाकुर जी को अपने कार्य की चिंता अपने आप है, वो अपने आप करवा देता है। प्रभु अपने कार्य को स्वयमेव कराते हैं। न तो मुझ में करने की सामर्थ्य है, न यजमान परिवार के करवाने में सामर्थ्य है। इस कथा को तो साक्षात मेरे बांकी बिहारी ही अपने आप करवाएंगे। स्थान भले ही छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, हृदय में स्थान होना चाहिए, दिल में जगह होनी चाहिए। फिर जो सच्चे श्रोता होते हैं उनको तो चाहे अगल बगल में जगह मिलेगी, वो तो देखना इस खेत में भी बैठ जाएंगे जब बैठने वाले आएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ मखमली गद्दे बिछे हैं कि ना बिछे हैं, जैसी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में ही सच्चा श्रोता बैठ जाता है। तो ऐसा प्रभु का ये सुंदर भाव, आओ जरा मंगलाचरण के रूप में हम ठाकुर जी के श्री चरणों में थोड़ा सा निवेदन करें, हरिनाम संकीर्तन। और
और उसके बाद फिर महात्म्य दिवस की कथा का हम सभी रसपान करेंगे। आप सभी ने कलश यात्रा की है, शोभा यात्रा की है, पुराण स्वागत, पुराण यात्रा, व्यास स्वागत, ये सब भाव आपके अंदर आज प्रकट हुए हैं। उसी भाव के साथ फिर हम महात्म्य दिवस की कथा को आज सुनेंगे। मैं अति संक्षिप्त करके कम समय में ही आपको गागर में सागर भरने वाली बात से ही आपको आज की कथा सुनाऊंगा। फिर कल की कथा विशेष रूप से फिर 1 से 4 बजे, 1 से 4 का ही टाइमिंग है ना, 1 से 4 बजे फिर कल से आपको कथा सुनाई जाएगी। तो आओ जरा पहले 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे सभी गाएंगे भाव से गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे हरि बोल गोविंद गोविंद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर भाव से ताली सेवा। जय हो।
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए राधा रमण सरकार की जय भागवत भगवान की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल। थोड़ा थोड़ा तो याद है आपको, वैसे भूले नहीं अभी आप, और यही तो हम चाहते हैं कि आप भूलो मत। मैंने नहीं बोला पर फिर भी हाथ उठाकर आप गा रहे थे, तो स्मृति है इसका मतलब। बहुत अच्छे हैं नागन पलटू वाले। बोले भक्तवत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की। आओ जरा महात्मा का दर्शन करें, दोनों हाथ जोड़े और महात्मा का पहला मंत्र हम सभी श्रवण करें और निवेदन करें कि हे प्रभु आप हमारे ऊपर इतनी कृपा बनाना कि 7 दिनों तक बड़े सरल भाव से, बड़े ही आनंद भाव से हम आपकी कथा का रसपान करें, और जो भी आपकी कामना हो भगवान के सन्मुख रखिएगा। देखना मेरे बांके बिहारी सरकार भागवत कल्प तरु है, आपके उस संकल्प को, उस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। यजमान परिवार अपने समस्त पितरों का ध्यान करते हुए और समस्त पितरों की मुक्ति हेतु, उनकी शांति हेतु आप निवेदन करें, घर में सुख समृद्धि का वास सदैव बना रहे, घर में परमात्मा की भक्ति का भाव सदैव बना रहे और निश्चल भाव से हम ठाकुर जी की भक्ति करते रहें, ऐसा मनोभाव लाकर आओ जरा महात्म्य का पहला मंत्र हम सभी श्रवण करें। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, वो परात्पर प्रभु सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के तापों का शमन मेरे परात्पर प्रभु की कथा कर देती है, परात्पर प्रभु का संकीर्तन कर देता है। मेरे बांके बिहारी सरकार का नाम संकीर्तन उन 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो सच्चिदानंद घन है, उनका नाम आनंद देने वाला है, उनकी कथा आनंद देने वाली है, उनका दर्शन सब आनंद देने वाला है। परमात्मा की कथा प्राचीनतम से प्राचीनतम होने के बाद भी नित्य नवीन ही लगती है। हर घड़ी हर पल प्रभु की कथा में हमें आनंद ही आनंद मिलता है। इसलिए उन आनंद स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करें कि हे प्रभु हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ईश्वर के नाम की सार्थकता का दर्शन, और उसके बाद आइए जरा चलते हैं उसी परम पुनीत स्थान में जिसे शास्त्रों में चक्र तीर्थ कहा गया है, नैमिषारण्य कहा गया है। वो नैमिषारण्य, वो चक्र तीर्थ जहां 88,000 ऋषि सदैव पुराणों की कथाओं का रसपान करते रहते हैं। आज यही सब सदगृहस्थ संत 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उसी समय उन सभी वृद्ध संतों के बीच में 21 वर्षीय युवा संत सूत जी का पदार्पण हुआ है। सूत जी को देखकर इन सब ने प्रणाम किया। सूत जी को अच्छा नहीं लगा। अच्छा ना लगने का कारण एक ही था कि सूत जी की अवस्था थी 21 वर्ष की और इन संतों की अवस्था थी सैकड़ों वर्षों की। ये वृद्ध संत जब युवा संत को प्रणाम कर रहे हैं तो इन्हें ऐसा लगा सूत जी को कि कहीं ना कहीं मर्यादा घट रही है, मर्यादा का खंडन हो रहा है।
प्रश्न किया कि मैं तो जवान हूं, युवा हूं, आप सबके सामने बच्चा ही हूं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। तो इन सभी संतों ने सूत जी से कहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हम शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार कर्म कर रहे हैं। शास्त्रों की मर्यादा क्या है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। यदि धन में कोई बड़ा है तो उसको बड़ा नहीं समझा जाता, यदि कोई बल में भी बड़ा है उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता, यदि कोई आयु में भी बड़ा है तो उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता। ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा, उन सब में जो ज्ञान में बड़ा होता है, ज्ञान की अधिकता जिसके अंदर होती है, ज्ञान की बहुलता जिसके अंदर अधिक होती है, उसको ही बड़ा माना जाता है। ये महाराज आप भले ही 21 वर्ष के हैं, लेकिन ज्ञान में आप हम सभी से बहुत आगे हैं। जिन कथाओं का हमारे जीवन में अभी तक दर्शन भी नहीं हुआ है, उन कथाओं को आप अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण कर चुके हैं। इसलिए हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। निवेदन क्या किया कि श्रेयशाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्बधाधुना। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग, ऐसा कोई चरित्र आप हमें सुनाओ जिसको सुनने से हमारा कल्याण हो जाए, जिसको श्रवण करने से हमारा जो मन है ये प्रभु की भक्ति में जुड़ जाए, हमारे जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। गदगद हो गए हैं सूत जी महाराज। हे ऋषियों, बड़ी उत्तम बात पूछी है आपने। मैं तुम्हें अवश्य ही ठाकुर जी की सरल भक्ति प्राप्त कराने वाली कथा का रसपान कराऊंगा, जिस कथा का रसपान करने मात्र से हमारे हृदय में गोविंद की भक्ति अवतरित हो जाती है। ऐसी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। उस कथा को सुनने के थोड़े नियम बताए हैं कि दत्त चित्त होकर हम प्रभु की कथा को सुने। बिल्कुल ध्यान लगाकर जब भगवान की कथा सुनी जाती है तब ये परमात्मा की कथा हृदय में उतर सकती है। मनोरंजन की दृष्टि से कथा में बैठोगे तो कथा का एक भी शब्द आपके हृदय पर असर नहीं डालेगा, आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। दत्त चित्त होकर सरल भाव से श्रद्धावनत होकर जब प्रभु की कथा को सुना जाता है तब ये प्रभु की कथा हृदयंगम होती है। हे ऋषियों, जैसे आपने मुझसे भाव प्रकट किया है, ऐसे ही पूर्व काल की बात है कि एक बार संत नारद जी धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए निकले हैं। संपूर्ण धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने का भाव जगा है। 3.5 करोड़ तीर्थों का दर्शन श्री स्कंद महापुराण में आया है। नारद जी भी धरती के उन 3.5 करोड़ तीर्थों का दर्शन करने के लिए निकले, लेकिन कि ना पश्यम कुत्रचित धर्मः मनः संतोषकारकम कलिना अधर्म मित्रेण धरे अम्बाधिताधुना। ना पश्यम कुत्रचित धर्मः, कहीं भी उन्हें धर्म का दर्शन नहीं हो रहा है, कहीं भी उन्हें भक्ति भाव का दर्शन नहीं हो रहा है। सबकी मति भ्रमित हो रखी है। कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ कर रखा हुआ है। कली का मित्र अधर्म, अधर्म का मित्र कली, इन दोनों ने मिलकर सबकी बुद्धि को बिगाड़ा हुआ है। शांति की खोज करना चाहते हैं पर कहीं भी शांति का दर्शन नहीं हो रहा है। भटकते भटकते जब संत नारद जी श्री धाम वृंदावन पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़े कौतुक का दर्शन किया। एक सुंदरी जिसके अगल बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और बहुत सी सुंदरियां उसको पंखा डुला रही है, उसकी सेवा में खड़ी है। नारद जी ने सोचा कि ये सब कौन होंगे। नारद जी ने सोचा कि मुझे क्या पड़ी है, इतनी स्त्रियों के बीच में मुझ पुरुष को वैसे जाना नहीं चाहिए। तो नारद जी वहां से मुड़े। जैसे ही नारद जी मुड़े हैं, उस सुंदरी ने तुरंत आवाज दी है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय। हे महात्मन, एक क्षण के लिए रुको और मेरी चिंता को दूर करो। आप कहां जा रहे हैं?
संत नारद जी गए, पूछा देवी आपका परिचय, कि अहम भक्ति रीति ख्यात, मेरा नाम भक्ति है, आप भक्ति हो? हाँ। आप अवश्य ही संत नारद है ना? बोले हाँ देवी मैं नारद हूं, आपसे मेरा एक निवेदन है। संसार का नियम है, पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, उसके बाद संतान वृद्ध होती है, लेकिन मेरे जीवन में उल्टा क्यों हुआ? मैं जवान की जवान हूं, पर ये जो मेरे अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अचेतन अवस्था में लेटे हुए हैं, मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे दोनों पुत्रों को चेतना में लाओ, आप इनकी वृद्धावस्था को दूर करो, ये मेरा आपसे निवेदन है। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, कमंडलों में से अंजलि में जल भरा है और उस जल को वेद मंत्रों का उच्चारण करके ज्ञान और वैराग्य के ऊपर छिड़का है कि वेद वेदांग घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता जी का पाठ किया कि ये इनकी मूर्छा दूर हो जाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हो पाई। थोड़ी देर के लिए वो खड़े हुए, फिर मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। भक्ति देवी ने कहा कि आप मेरे दोनों पुत्रों की मूर्छा को दूर करो। नारद जी परेशान हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। उसी समय देववाणी हुई, आकाशवाणी हुई है, हे नारद जी, यदि आप भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो इनके निमित्त सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी विचार करते हैं कि कौन सा सत्कर्म बच गया, पर यदि आकाशवाणी ने कहा है तो कोई ना कोई सत्कर्म अभी भी बचा है। भक्ति से कहने लगे देवी चिंता मत करना, यहीं प्रतीक्षा करना, जल्दी लौट कर आऊंगा। दौड़े हैं, अति शीघ्रता में बद्री विशाल धाम पहुंचे हैं, जहां सनक सनंदन सनातन संत कुमार विराजमान है। चारों भाइयों ने जब नारद जी को आते हुए देखा तो प्रश्न पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, कौन सी चिंता तुम्हारे मुखमंडल पर व्याप्त है, महाराज बोलो, बताओ। नारद जी कहने लगे, हे सनत कुमारो, कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। धरती के तीर्थों को श्रेष्ठ जानकर मैं तीर्थाटन करने के लिए निकला, पर कहीं भी मुझे शांति का दर्शन नहीं हुआ, आनंद का दर्शन नहीं हुआ। भटकते भटकते जब मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो वहां पर मैंने देवी भक्ति को बड़े कष्ट में देखा। कष्ट क्या है? बोले उनके दोनों पुत्र मूर्छित होकर गिरे हुए। मैंने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उनकी मूर्छा को तोड़ना चाहा, उनकी वृद्धावस्था को दूर करना चाहा, पर मुझे सफलता नहीं मिली। इसलिए मैं आकाशवाणी के वचनों को समझने के लिए आपके पास आया हूं। आप मुझे बताओ कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के बारे में मुझे बताया। सनत कुमार कहने लगे कि श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। बोले श्रीमद् भागवत की कथा से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। आप उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ। देखो, इस कथा को करने से अवश्य ही भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा दूर हो जाएगा। आप उनके निमित्त सत्कर्म करोगे, इसी में ही सबका कल्याण है। नारद जी ने कहा कि अब इस सत्कर्म को आप करेंगे तो आनंद हो जाएगा। अब संत तो बात स्वीकार कर लेते हैं। कहा चलो ठीक है, हम भागवत की कथा करेंगे। हम थोड़ा नीचे उतरते हैं, पर आप भी श्रीधाम वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लेकर आओ। चार हैं वक्ता, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार,
और 4 है श्रोता, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और संत नारद जी। हरिद्वार केंद्र है। जितनी दूरी बद्री विशाल से हरिद्वार की है या हरिद्वार से जितनी दूरी बद्री विशाल की है उतनी ही दूरी हरिद्वार से श्रीधाम वृंदावन की है। गंगा जी के पावन तट पर व्यास मंच लगाया गया है और वहीं पर चारों भाई वक्ता बनकर विराजमान हुए हैं। श्रोता बनकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नारद जी के साथ विराजमान हुए हैं। तुलसी देवी की स्थापना हुई है। हजारों संत कथा सुनने के लिए वहां समुपस्थित हो गए। कुंभ जैसा वातावरण उमड़ पड़ा। कथा प्रारंभ की है। सनत कुमारों ने नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताएं, क्या बड़े से बड़ा पापी जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किया हो, ऐसा पापी भी इस कथा को सुनकर कल्याण को प्राप्त कर सकता है? क्या पापी का भी उद्धार ये कथा कर देती है? सनत कुमार कहने लगे कि बड़े से बड़ा पापी यदि भगवान की कथा को सुन ले तो उस महापापी का कल्याण तो ये कथा करती ही करती है। पर यदि कोई ऐसा पापी जिसने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म ना किया हो और पाप कर्म करते 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 उसका मरण हो जाए और मरने के बाद वो प्रेत बन जाए, भूत बन जाए, पिशाच बन जाए, तो उस महाप्रेत को भी, महापिशाच को भी यदि भागवत की कथा सुना दी जाए तो उस महाप्रेत का भी ये भागवत की कथा कल्याण कर देती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसी है ये कथा कि बड़े से बड़े प्रेतों को मुक्त कर देती है भागवत की ये कथा। नारद जी कहने लगे, बोले ये बात को समझ में नहीं आई। जीवन रहते कथा सुनना ये तो समझ में आ रहा है, पर मरने के बाद कोई कथा कैसे सुनेगा? यदि कोई पिशाच बन जाए, भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, वो कथा कैसे सुनेगा? ये बात समझ में नहीं आ रही। तो कहा कि चलो ठीक है, आपको एक दृष्टांत देकर एक कथा सुनाकर बताते हैं। दृष्टांत दिया है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक उत्तम नाम का गांव है, जिस गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, जिस आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। ये ब्राह्मण देवता निसंतान है, गोपूजन भी करते हैं, तुलसी सेवा भी करते हैं, फिर भी इनके यहाँ कोई संतान नहीं। पड़ोसियों ने कहना शुरू किया कि महाराज हम देखते हैं आप रोज गोग्रास भी निकालते हैं, गौ सेवा भी करते हैं, लेकिन जिस गाय को आप गोग्रास देते हैं वो गैया 6 वर्षों से बांझ आपके द्वार पर बंधी हुई है। हम देखते हैं कि तुलसी के बिरुए में आप जल अर्पण करते हैं, पर जिस तुलसी के बिरुए में आप जल डालते हैं वो तुलसी का बिरुआ सूख जाता है, वो तुम्हारे आंगन की तुलसी सूख जाती है। तीसरा कहने लगा कि आपने संतान होना, बेटा बेटी कुछ आपके नहीं है, इसीलिए उसी कारण से आपके पितर आपसे असंतुष्ट है। आप यदि अपने पितरों की संतुष्टि चाहते हैं तो आपके पुत्र होना चाहिए, आपकी संतान होनी चाहिए। ऐसा बहकाया आज पड़ोसियों ने कि आत्मदेव ने घर का त्याग किया और जंगल में जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कोई संत जा रहे थे, महात्मा जी ने आत्मदेव का रोना सुना तो पूछा कि कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावलीयसि वदतरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रहे हो हे महात्मा? क्या हो गया? कौन सा कष्ट, कौन सी वेदना तुम्हारे अंदर पनप गई है कि तुम्हें रोना पड़ रहा है? आत्मदेव कहने लगे, महाराज मैं निसंतान हूं और आप जैसे सर्वसमर्थ संत का मुझे सौभाग्य से दर्शन हुआ है, इसलिए आपसे निवेदन कि आप मुझे पुत्र होने का वरदान दें। यदि आपने ऐसा नहीं किया, सर पटक पटक कर यही प्राणों का त्याग कर दूंगा, खाली हाथ घर वापस नहीं जाऊंगा। महात्मा जी ने खूब समझाया कि बेटा हो भी जाएगा तो क्या कर लेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को पढ़ रहा हूं, एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक भी तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है। इसलिए एक ही दुख है कि बेटा नहीं है। होने के बाद यदि वो कुपुत्र निकल जाए, यदि वो दुष्ट निकल जाए, दुराचारी निकल जाए, पापी निकल जाए तो रोज रोना पड़ेगा। समझाने का तो प्रयास किया पर आत्मदेव समझ नहीं रहे हैं। बोले मुझे ये कथा नहीं सुननी है, प्रवचन नहीं सुनना, बस मैं तो प्राणों का त्याग करूंगा, मेरी ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी। महात्मा जी ने सोचा कि चलो नहीं मान रहा है तो मैं क्या करूं। तुरंत झोली में से फल निकाला और दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, पुत्र सुख तेरे है नहीं
पर फिर भी तू चाहता है तो इस फल से अवश्य ही तेरी पत्नी से एक पुत्र हो जाए। निकला है यहां से, पत्नी के पास जाकर फल दिया, देवी इसको खा लो, महात्मा जी ने दिया है, तुम पुत्रवती हो जाओगी, तुमसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। धुंधली जो नास्तिक वृत्ति की है, जिसकी मति पर अज्ञानता की धुंध चढ़ी हुई है, धुंधली विचार करती है कि देखो मेरे पति कैसे भोले भाले हैं, किसी ने बहका दिया बहक गए, अरे फल खाने से भी कभी बेटा होता है। पर यदि मेरे पति का विश्वास है तो मैं परीक्षण जरूर करूंगी। जाकर 6 वर्षों से जो गाय बांझ बंधी थी, उस बांझ गाय को उस फल को खिलाया। संत का दिया हुआ प्रसाद तो भैया कभी झुटला नहीं हो सकता, वो कभी झूठा नहीं हो सकता, वो तो सत्य है। जैसे ही गाय को फल खिलाया, गर्भावस्था के संपूर्ण लक्षण उस गाय में प्रस्फुटित हो गए। धुंधली विचार करती है कि वास्तविकता का पता जब पतिदेव को चलेगा तो मुझे डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब एक सहेली है जिसको बहन की तरह मानती है, वो गर्भवती है, उसको बुलाया, कहा बहन देख तेरे यहाँ खाने वालों की लाइन लगी हुई है, फिर खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं। मेरे यहाँ खिलाने के लिए अनंत संपत्ति भरी है, पर खाने वाला कोई नहीं। इसलिए तू गर्भवती है, मेरे यहाँ रहना शुरू कर, जिस बच्चे को जन्म देगी मुझे दे देना, मैं अपने पतिदेव से कह दूंगी कि मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया है, तेरा ये बच्चा मेरी संपत्ति का इकलौता वारिश बनेगा। धुंधली की उस सहेली को अच्छा लगा, वही रहना शुरू किया। ठीक 9 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था, उस गैया ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर मानव की तरह है, पर उसके कान गाय की तरह है। आत्मदेव को सूचना मिली, आत्मदेव प्रसन्न हुए और इस बच्चे का नामकरण किया है गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। यहां धुंधली की सहेली ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। धुंधली ने कह दिया कि मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया। आत्मदेव ने सोचा मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मदेव, पर गुस्से में कहने लगी ये जी बड़े आए अपने नाम से नाम रखने वाले, सुनो मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी थी महाखल। जैसा हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं ना, बच्चों के ऊपर उस नाम का बड़ा असर होता है, याद रखना। इसलिए नाम की सार्थकता में 6वें स्कंद में बताऊंगा कि नाम का कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में होता है। धुंधुकारी नाम रखा। आगे चलकर गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी बने, पर यह धुंधुकारी तो महाखल महादुष्ट बना। रोज इसका कोई ना कोई उल्हाना आता, पिता बड़ा दुखी होता है। आज महात्मा जी की बात याद आ रही है कि महात्मा जी ने तो मुझे खूब समझाया था, पर मुझे समझ में नहीं आया था। आज वो बात समझ आ रही है। जब कोई संत उपदेश करता है तब हम उस ज्ञान को नहीं लेना चाहते, पर बाद में हमें वो ज्ञान याद आता है। बड़े दुखी है, खिन्न मन होकर बैठे हैं। गोकर्ण जी ने पिता को समझाया, पिताश्री संसार के भाव का त्याग करो। आप जैसा ज्ञानी दुखी होगा तो फिर साधारण संसार के लोगों की क्या व्यवस्था होगी। ये सब मोह माया है, सब जाल है, माया का प्रतिबिंब है ये संसार। इसलिए आप इस माया के आवरण का त्याग करें और ज्ञान चक्षुओं को जागृत करें। पुत्र का दिया हुआ ज्ञान हृदय में उतर गया, घर का त्याग किया, तीर्थों पर जाकर भजन करना प्रारंभ कर दिया। गोकर्ण जी भी तीर्थों का तीर्थाटन करने निकल गए। अब घर में धुंधुली और धुंधुकारी 5 वैश्याओं का वर्ण करता है, मदिरा का पान करता है, पापाचार करता है, अधर्म करता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है। दुनिया के जितने भी बुरे कर्म हैं ये पापी धुंधुकारी सब करता है। माता से धन मांगा, जब नहीं दिया तो गला घोंटना चाहा। माँ को ऐसा लगा कि इस पापी दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है मैं खुद मरूं। रात्रि में उठी, गांव के बाहर सूखे कुएं में कूद कर अपने प्राणों का त्याग किया। और धुंधुकारी ने सोचा कि अब माँ भी मर गई, वो थोड़ा रोक टोक करती थी, पिता भी चले गए, भाई भी चले गया, अब तो अकेला। अब 5 वैश्याओं को ही अपने पिता के घर में लेकर आ गया। वैश्याओं ने देखा कि ये दुष्ट है, कभी ना कभी चोरी करके हमें भी फंसवाएगा, इसलिए मदिरा का पान कराया, बिस्तर से बांधा, गला घोंट कर मारना चाहा। जब मौत नहीं हुई तो जलते हुए अंगार इसके मुंह में ठूसे और जबरदस्ती इसको मारा। मौत आई नहीं थी, जबरदस्ती मारा। अब अच्छा कर्म कोई किया नहीं था जो मुक्ति होती, इसलिए महाप्रेत बना है, पिशाच बना है। गोकर्ण जी ने तीर्थों पर
सूचना जैसे ही मिली तो गया जी में जाकर इसके निमित्त पिंडदान किया। समय व्यतीत हुआ, कुछ वर्षों के बाद गोकर्ण जी का मन हुआ अपने गांव का दर्शन करूं। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जब ये संसार जागता है तो संत साधना करता है, और जब ये संसार सोता है तो उस समय संत जागता है। रात्रि का समय था, जैसे ही पिता के यहां प्रवेश किया तो देखा जो कभी मंदिर जैसा घर था आज शमशान की तरह बना हुआ है। सामने एक महाप्रेत खड़ा हो गया, कभी बकरा बनता है, कभी बैल बनता है, कभी भैंसा बनता है, कभी घोड़ा बनता है। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई महाप्रेत है। जल लेकर इसके ऊपर छिड़का है। तुम कौन हो, अपने वास्तविक रूप में आओ, मुझे क्यों भयभीत कराना चाहते हो, मुझे क्यों डराना चाहते हो। ये महाप्रेत बोल पड़ा है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, आप ही का छोटा भाई धुंधुकारी हूं। धुंधुकारी तुम? हाँ, अरे तुम्हारे निमित्त तो मैंने पिंडदान कर दिया था गया जी में जाकर, तुम प्रेत कैसे हो सकते हो। अब ये प्रेत कह रहा है कि गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिरमे न भविष्यति। एक बार तो क्या, यदि 100 बार भी मेरे निमित्त गया जी में पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने तो इतने पाप कर्म किए। पर मुझे पता है आप जैसा ज्ञानी भाई जिसका हो उसकी मुक्ति निश्चित है। भैया इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट हो रहा है, यहाँ बड़ी पीड़ा हो रही है, आपसे निवेदन है कि मेरी मुक्ति का आप कोई ना कोई उपाय खोजो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो। सूर्यदेव से निवेदन किया, हे भुवनवासर आप बताएं कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। भुवन भास्कर सूर्यदेव ने कहा कि हे गोकर्ण जी अपने भाई के निमित्त कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरुः। अपने भाई की मुक्ति के निमित्त आप श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ, क्योंकि भागवत की कथा ही बड़े से बड़े प्रेत को मुक्त करने की शक्ति रखती है, सामर्थ्य रखती है। आपका भाई अवश्य ही मुक्त होगा, उनके निमित्त भागवत की कथा करवाओ। अब तो मार्ग मिल गया, गांव वालों को इकट्ठा किया, व्यास मंच लगाया। व्यास मंच पर गोकर्ण जी विराजमान हो गए। सामने एक आसन दिया धुंधुकारी के लिए, लेकिन धुंधुकारी का शरीर तो वायु रूप में है, वायु वेग से चलता है, अपनी तो कोई शक्ति नहीं, इसलिए ये शरीर एक स्थान पर नहीं बैठ पा रहा है। और कथा का नियम है एक स्थान पर बैठकर ही हम कथा सुने, तब कथा का पूरा फल मिलता है। तो दक्षिण दिशा में एक सप्त ग्रंथियों वाले बांस को गाड़ा गया है। उस बांस के पोल में धुंधुकारी को बिठाया। कथा पहले दिन की पूरी हुई, पहली ग्रंथि का भेदन। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी ग्रंथि का भेदन। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन की जैसे कथा पूरी हुई, सातों ग्रंथियों का भेदन हुआ है। और इस बांस के पोल में जो धुंधुकारी बैठा था वो दिव्य शरीर में परिणित हो गया है। बोले भागवत भगवान की वैकुंठ से दिव्य विमान नीचे उतरा है। परमात्मा के चतुर्भुज रूप लेकर 4 भुजाओं वाले पार्षद प्रकट हो गए हैं। धुंधुकारी का हाथ पकड़ा और विमानारूढ़ कराकर विमान को ले जाने लगे। उसी समय गोकर्ण जी ने संबोधन दिया है कि अत्रैव वहवासन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ श्रोता कोई एक नहीं है, यहाँ श्रोता पूरे गांव वाले हैं। विमान सबके लिए आना चाहिए था, कथा को तो सबने सुना, भाई धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया। तो भगवान के पार्षद कहने लगे कि जिस प्रेम से, जिस भाव से धुंधुकारी ने कथा को सुना है, उतनी श्रद्धा, उतने विश्वास और उतने प्रेम से इन गांव वालों ने कथा को नहीं सुना। गांव वाले तो थोड़ी देर कथा सुनते थे, फिर मनोरंजन करने लग जाते थे, कभी मोबाइल चलाने लग जाते थे, कभी यहाँ वहाँ की बातें हाँकने लग जाते थे। आजकल सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल। आप सभी से निवेदन है, यदि कथा का पूर्ण फल चाहते हो तो दत्त चित्त होकर जब कथा पांडाल में बैठ गए ना, फिर मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर देना। कॉल किसी की आए तो आने देना, पहले बता देना अपने परिजनों को कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, 3 घंटे डिस्टर्ब मत करना। कथा सुनने के बाद खूब बातें करना,
पर जब तक कथा चले तब तक तो आप कथा का ही आनंद लेना, तब कथा का पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि हंसा बगुला एक समान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती खा। मानस सरोवर में हंस भी होता है, बगुला भी होता है, पर दोनों में अंतर क्या है? मानस सरोवर की गहराई में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियों को खोजता है। तो हम सभी को हंस बनना है, बगुला नहीं बनना है। समझ में आया? बोलो क्या बनना है? हंस बनना है, बगुला नहीं बनना। अब पुनः दोबारा गांव वालों को कथा सुनाई, कथा की पूर्णता हुई तो सबके लिए विमान नीचे उतरे हैं। सारे ग्रामवासी विमानारूढ़ होकर परमात्मा के वैकुंठ धाम को चले गए हैं। बोले भागवत भगवान की। यहाँ कथा की पूर्णता हुई है। जैसे ही कथा की पूर्णता हुई, भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों खड़े हो गए हैं, जवान हो गए, नाचने लगे हैं। भक्ति ने अपने पुत्रों को नाचते हुए देखा तो भक्ति देवी भी नाचने लग गए। भक्ति देवी जब नाची है तो ऐसा सुंदर मनोरम दर्शन यहाँ हो गया है कि प्रहलाद स्थालधारी तरलतया चौद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि राग करता अर्जुनो भो इंद्रोवादि मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी उस कीर्तन में ताली बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी, उद्धव जी कांसा बजाने लगे। और इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे हैं, अद्भुत मृदंग बजने लगी है। इंद्रोवादी मृदंगम जय जय शुक्रा राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन राग अलापने लगे हैं, अद्भुत रागदारी होने लगी। दिव्य राग चले हैं, राग करता अर्जुनो भूत। सनत कुमार जय हो जय हो जय हो कहने लगे हैं। जय हो। ऐसा सुंदर मनोरम दर्शन प्रकट हो गया है कि बाबा कैलाश से देख रहे हैं। बाबा का मन हुआ कि मुझे भी इस कीर्तन में जाना चाहिए, और मेरे बाबा विश्वनाथ भी उस कीर्तन में आकर प्रकट हो गए हैं और उसी कीर्तन में नृत्य करने लगे हैं। बोले भागवत भगवान की। ऐसी है ये भागवत की कथा। तो आओ जरा हम भी थोड़ा सा कीर्तन आनंद लें, और आज की कथा को यहीं विश्राम दिया जाता है। कल ठीक 1 बजे से कथा का शुभारंभ होगा। आओ जरा एक भाव के साथ हम सभी ठाकुर जी के श्री चरणों में नमन करें। कुंडला वाला साडा श्यामवे, इसी भाव को थोड़ा गुनगुनाते हैं। ठाकुर जी से निवेदन करना है। असा लालैया यारिया, कौन कौन लगाना चाहता है यारी ठाकुर जी से? सभी लोग? सच्ची में या झूठ में? सच में? चलो देखते हैं कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं आप। आओ जरा फिर मस्ती में आनंद लें। हो कुंडला वाला साडा श्याम वे असा लालैया यारिया, हो लालैया यारिया, हो जगतो नयारिया, हो कुंडला वाला साडा शाही वे असा लालैया यारिया, कुंडला वाला साडा श्याम वे असा लालैया यारिया, कुंडला वाला साडा श्याम वे असा लालैया यारिया, कुंडला वाला साडा श्याम वे असा लालैया यारिया, लालैया यारिया जगतों भी सारिया, लालैया यारिया हो जगतों भी सारिया, लालैया यारिया जगतों भी सारिया, लालैया यारिया हो जगतों भी सारिया, कुंडला वाला, कुंडला वाला, कुंडला वाला साडा श्याम वे असा लालैया यारिया, कुंडला वाला साडा श्याम वे हरि बोल। यारिया
प्रीत पुरानी श्यामा प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी श्यामा प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी श्यामा प्रीत पुरानी, प्रीत की रीत निभाई असा लालैया यारिया, प्रीत की रीत निभाई रे असा लालैया यारिया, कुंडला वाला साडा शाम में असा लालैया यारिया, कुंडला वाला साडा साई हरि बोल असा लालैया यारिया। लोकी मैनू देवन ताने, लोकी मैनो देवन ताने, लोकी मैनू देवन ताने, देवन ताने क्षमा देवन ताने, देवर ताने पाना देवर ताने, लोकी मैनो देवन ताने, लोकी मैनू देवर ताने, देवन ताने क्षमा देवन ताने, देवर ताने जमा देवर ताने, आके तू तोड़ निभाई वे असा लालैया यारिया, आके तू होर निभाई वे असा लालैया यारिया, कुंडला वाला साडा साई वे असा लालैया यारिया, कुंडला वाला सदा शाम में असा लालैया हरि बोल डगमग नैया डोले, डगमग डगमग नैया डोले, डगमग डगमग नैया डोले, डगमग डगमग नैया डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, 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 आके तू पार लगाई वे मैं ताला लैया यारिया, आके तू पार लगाई वे असा लालैया यारिया, कुंडला वाला साडा शाम में असा लालैया यारिया, कुंडला वाला सदा शाम में असा लालैया यारिया, लालैया यारिया जग तो भी सारिया, लालैया यारिया हो जग तो बिसारिया, लालैया यारिया जग तो भी सारिया, लालैया यारिया हो जग तो बिसारिया, कुंडला वाला बोलो कुंडला वाला साडा शाम में असा लालैया यारिया, 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 कुंडला वाला साडा शाम में असा लालैया यारिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की, जय, भागवत भगवान की जय।